हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। आपकी आशीष किस चीज में है? जैसा कि पहला शमूएल अध्याय 9 उसकी 3 आयत में लिखा है, जब शाऊल के पिता कीश की गदहियां खो गईं, तब कीश ने अपने पुत्र शाऊल से कहा, एक सेवक को अपने साथ ले जा और गदहियों को ढूंढ ला। मेरे प्रियो, जैसे हम किसी ओलंपिक के खिलाड़ी को पूछें कि तूने गोल्ड मेडल कैसे जीता, वह कभी भी ऐसा नहीं बोलेगा कि खेल चल रहा था और मैं भी चला गया और मैंने भाग लिया और मैं जीत गया। वह आपको बताएगा कि उसने कितनी तैयारी की, कितनी मेहनत की, कैसे उसके कोच ने उसको तैयारी करवाई और उसकी आज्ञाकारी में चला। इसका मतलब जैसे शारीरिक आशीष लेने के लिए आज्ञाकारी की जरूरत होती है, वैसे ही आत्मिक आशीषों को लेने के लिए आपको आज्ञाकारी की जरूरत है। बाइबल में जब हम शाऊल के बारे में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि शाऊल के पिता की गदहियां गुम गई थी और उसके पिता ने उसको गदहियां ढूंढने के लिए बोला। जब वह अपने पिता की गदहियों को ढूंढने गया तो वह बहुत दूर निकल गया। फिर जब वह दूर आ गया तो उसने अपने नौकर को बोला कि चल अब वापस चलते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि पिता गदहियों की चिंता छोड़कर हमारी चिंता करनी शुरू कर दे। फिर उसके नौकर ने उसको बताया कि हम शमूएल नबी के पास चलते हैं और उससे पूछते हैं कि हमें गदहियां कहाँ मिल सकती हैं। जब वह उसके पास गए तो उस जगह पर राजा होने के लिए उसका अभिषेक हुआ। मेरे प्रियो, शाऊल जब अपने पिता की गदहियों को ढूंढने के लिए गया था तो वह ऐसे नहीं गया था कि चलो हम आसपास देखकर आ जाएंगे, पर नहीं, वह गंभीर तरीके से अपने पिता की गदहियों को ढूंढने के लिए गया था। उसने यह नहीं बोला कि पिता तो बोलता ही रहता है, पर उसने उस आज्ञा को माना। मेरे प्रियो, सोचे अगर वह अपने पिता की आज्ञाओं को ना मानता तो वह अपनी आशीषों को ना पाता, क्योंकि आपकी आज्ञाकारिता के बीच में ही आपकी आशीष है। वह जो अपने माता पिता के, अपने अगुए के और परमेश्वर की आज्ञाकारी में नहीं रहते तो वह अपनी आशीष को नहीं पाते। फिर लोग बोलते हैं कि पता नहीं क्यों परमेश्वर हमें आशीष नहीं दे रहा। याद रखें, आपको नहीं पता कि आगे क्या है, पर अगर आप आज्ञाकारिता में हैं तो आप आशीषित होते हैं। जैसे शाऊल को नहीं पता था कि उसका राजा होने के लिए अभिषेक होगा, पर वह आज्ञाकारी में चला और उसका राजा होने के लिए अभिषेक हुआ। इसलिए मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के, अपने माता पिता के और अपने अगुए के अधीन रहें, क्योंकि उसमें ही आपकी आशीष है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखे गए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं आपकी, अपने माता पिता की, अपने अगुए की आज्ञाकारिता में रहूंगा, क्योंकि मैं जान चुका हूँ कि उसमें ही मेरी आशीष है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें। आमीन।